हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हॉलीवुड मूवी मैड मैक्स का एक्सप्लेन करने बिना देरी के शुरू करते हैं इस शानदार मूवी का एक्सप्लेन। शुरू होते ही हम देखते हैं पूरी दुनिया परमाणु हमले से तबाह हो गई है, कुछ नहीं बचा सिर्फ बंजर जमीन के। फिर हम मैक्स नाम की एक लड़के को देखते हैं। वह एक पुलिस वाला हुआ करता था। परमाणु हमले से पहले मैक्स अकेला था जिसका कोई परिवार नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के उजड़ने पर उसका परिवार समाप्त हो गया था। ऐसे में वह इस बंजर जमीन पर अकेले ही गुजारा कर रहा है। मैक्स कुछ गाड़ियों को देखता है जो उसकी ओर बढ़ रही है। फिर मैक्स अपनी कार में बैठकर कुछ दूर जाता है, लेकिन वे लोग कुछ दूरी पर जाकर मैक्स को पकड़ लेते हैं। फिर मैक्स को कैद करते हुए एक अलग जगह पर ले जाते हैं। दरअसल ये खतरनाक आदमी की सेना थी जिसने मैक्स पर कब्जा कर लिया था, और उस खतरनाक आदमी का नाम इमोर्टल जो है। जब दुनिया परमाणु हमले से खत्म हो गई थी तो कोई भी सरकार, पुलिस सिस्टम कुछ नहीं बचा, इसलिए ये जंगली जीवन जी रहे थे। लेकिन इमोर्टल जो के पास भोजन, पानी, पेट्रोल आदि सभी सुविधाएं हैं, और वहाँ का पूरा सिस्टम इमोर्टल जो चला रहा है। इमोर्टल जो की सेना उसके लिए लड़ाई करती है। इमोर्टल जो और उसकी सेना भी किसी न किसी बीमारी की शिकार है। वे ठीक नहीं थे, वे ऐसी बीमारी के शिकार है जिसमें उनके लिए खून की जरूरत पड़ती है। पूरी सेना इमोर्टल जो को अपना भगवान मानती है, क्योंकि उनके पास पेट्रोल पानी था जो उनकी बेशकीमती दौलत थी। इसके सिवा कुछ नहीं था। दुनिया में खाने की कमी हो गई थी। इमोर्टल जो के अलावा अन्य कबीले भी थे, लेकिन उन कबीलों को साधारण समझा जाता था। जब वे लोग मैक्स को एक कैदी के रूप में वहां लाते हैं तो उसकी पीठ पर लिख देते हैं इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, क्योंकि उन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैक्स उन लोगों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। फिर इमोर्टल जो बाहर आता हुआ दिखाई देता है, मगर वो इंसान बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत अलग थी और उसने सांस लेने के लिए अपने मुंह पर पाइप जैसे मास्क लगा रखा था। क्योंकि इमोर्टल जो के फेफड़े और लीवर खराब हो गए थे, इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। जब भी वह बाहर कदम रखता है तो लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए वह पानी को खोल देता है अपनी सेना के लिए, और उसे लेने के लिए सभी की भीड़ लग जाती है, और इमोर्टल जो अपनी मर्जी से पानी को बंद भी कर देता है। तभी फ्यूरोंसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वास्तव में वे इमोर्टल जो की बेटी थी। वो इमोर्टल जो की सेना की लेफ्टिनेंट थी। फ्यूरोंसा अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने निकलती है। उन सब ने अपनी गाड़ियों को आर्मी के टैंक की तरह बना रखा था। फ्यूरोंसा वार रिंग चला रही है, जबकि उसकी सेना उसका पीछा कर रही है। फ्यूरोंसा ड्राइविंग को अपने ट्रैक को बदल देती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। इमोर्टल जो ये नोटिस करता है फ्यूरोंसा ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया। उसे अपनी बेटी फ्यूरोंसा पर शक होने लगता है, इसीलिए वह केबिन में जाता है और वहाँ फर्श पर लिखा होता है आपके बच्चे कमांडर की सीट नहीं लेंगे। इमोर्टल जो की 4 पत्नियां थी, क्योंकि वे अपनी पीढ़ी को बढ़ाना चाहता था और सबको लड़ाई सिखाना चाहता था। लेकिन फ्यूरोंसा इमोर्टल जो की पत्नियों को लेकर भाग जाती है। बाद में इमोर्टल जो को अपनी सेना को हुक्म देता है, क्योंकि इमोर्टल जो को एहसास हो गया था फ्यूरोंसा ने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। उसकी सेना उसके लिए जान भी देने को तैयार थी। लेकिन इमोर्टल जो की सेना का सबसे खास आदमी का नाम मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स किसी वायरस से संक्रमित था। उसका शरीर के लिए खून की आवश्यकता होती थी। वे इमोर्टल जो की आंख का तारा था। उसने सोच लिया था इमोर्टल जो की पत्नियों को वापस लाना है, इसलिए मैट्रिक्स वहाँ अपने वफादारी साबित करना चाहता है। मैट्रिक्स को पता चलता है मैक्स का खून उसके काम आ सकता है, इसलिए वे मैक्स को अपने साथ गाड़ी पर बांध कर ले जाता है। उसने अपने चेहरे को भी मास्क लगा रखा है, और वे मास्क लोहे का बना हुआ है। उसकी सेना ने फ्यूरोंसा का पीछा करना शुरू कर दिया। उनके लिए लड़ाई ही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया है। लड़ाई के लिए जाते समय वे अक्सर अपनी गाड़ियों पर डीजे बजाते हुए जाते हैं। इन लोगों को लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, उनके पास घातक हथियार भी हैं। फ्यूरोंसा पर एक कबीला हमला करता है जब वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। इमोर्टल जो अपनी पत्नियों के लिए फ्यूरोंसा से युद्ध करना चाहता है, जबकि वे कबीला फ्यूरोंसा के वार रिंग के लिए लड़ाई करना चाहता है। इसमें पेट्रोल था जिसे उनका धन माना जाता है। मैट्रिक्स अपनी गाड़ी को तेजी से चलाते हुए फ्यूरोंसा तक पहुंचता है, लेकिन फ्यूरोंसा ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। फिर रेत का तूफान आ जाता है। मैट्रिक्स का एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर फ्यूरोंसा पर कब्जा करना है। मैट्रिक्स फ्यूरोंसा पर बम धमाका करने की सोचता है, ताकि एक धमाका हो और फ्यूरोंसा का वार रिंग रुक जाए। वे रेत के तूफान में और आगे बढ़ते हैं। मैक्स को पता चलता है कि विस्फोट के कारण उसकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए वे मैट्रिक्स को ऐसा करने से मना करता है, और मैट्रिक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर रेतीले आंधी के बाद का नजारा दिखा गया है। मैक्स का आइडिया काम आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा लोहे के मास्क से ढका हुआ है। इसके अलावा मैट्रिक्स से भी बंधा हुआ था। मैट्रिक्स को ऊपर उठाकर वे आगे बढ़ते
करता है, वहाँ मैक्स फ्यूरोंसा को वार रिंग को देखता है। वे इमोर्टल की पत्नियों को जाते हुए देखता है। इमोर्टल की पत्नियों में से एक प्रेग्नेंट थी। मैक्स उन पर अपनी बंदूक तानता है, वह उन्हें कैद कर लेता है। सबसे पहले मैक्स उनसे पानी मांगता है। उन लड़कियों ने उसे पानी का पाइप थमा दिया। फिर वे कटर से उन पट्टियों को काटने के लिए कहता है जिससे वे बंधा हुआ था। इमोर्टल की पत्नियों में से एक मैक्स की मदद करती है। वे उस जंजीर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फ्यूरोंसा ने नोटिस किया कि इमोर्टल भी उसके साथ आसपास के लोगों में शामिल हो गया है और वे उसकी ओर बढ़ रहा है। फ्यूरोंसा समय नहीं होने के कारण भागना चाहती है, इसलिए वे मैक्स पर हमला करती है। मैक्स फ्यूरोंसा का सामना करता है और उसे मारता है। मैट्रिक्स को होश आने पर फ्यूरोंसा पर भी हमला करता है। मैट्रिक्स मैक्स की मदद करते हुए मैक्स की जंजीर काट देता है। मैट्रिक्स वार रिंग को पकड़कर दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वार रिंग रुक जाती है। वे वापस स्टार्ट नहीं हो रही थी। दरअसल फ्यूरोंसा ने अपने वार रिंग में एक कोड सेट किया था और एक समय के बाद उस कोड को एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती थी और फ्यूरोंसा ही कोड जानती थी, इसलिए वे वार रिंग की ओर भागती है और मैक्स को पूरी कहानी बताती है। यहाँ मैक्स कहता है मैं केवल फ्यूरोंसा को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि इमोर्टल अपनी पत्नियों की वजह से उनका पीछा कर रहा है और इमोर्टल अपनी पत्नियों को पाकर उनका पीछा करना बंद कर देगा। लेकिन फ्यूरोंसा ये कहते हुए मना कर देती है मैं इन लड़कियों को भी अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि मैं सुरक्षित स्थान पर जा रही हूँ जहाँ बचने की संभावना है। फ्यूरोंसा की बात को मानकर मैक्स इमोर्टल की पत्नियों को भी अपने साथ ले जाता है। वे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन इमोर्टल की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। वार रिंग में एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैक्स बाहर आकर इसको ठीक करता है। वे वार रिंग फिर से चालू हो जाती है। इस बीच मैक्स उस लोहे के फेस मास्क को हटा देता है। फिर हम देखते हैं फ्यूरोंसा के वार रिंग में मैट्रिक्स होता है और उसे फ्यूरोंसा पर हमला करता है। तब इमोर्टल की पत्नियां फ्यूरोंसा की सहायता करती है। वह मैट्रिक्स को मारना चाहती थी, लेकिन इमोर्टल की पत्नियां उसे मना कर देती है। उसे मत मारो, वह ऐसा इमोर्टल का गुलाम होने कारण कर रहा है। फ्यूरोंसा ने उसे अपने वार रिंग से नीचे फेंक दिया। फ्यूरोंसा तेजी से आगे बढ़ती है। पहाड़ों के रास्ते में आकर फ्यूरोंसा मैक्स और इमोर्टल की पत्नियों को छुपाती है क्योंकि वहाँ एक कबीला और रहता था और फ्यूरोंसा ने उस कबीले के साथ सौदा किया था। वे उनके लिए बहुत पेट्रोल लाएगी, बदले में वे फ्यूरोंसा को सुरक्षित तरीके से जाने देंगे। लेकिन ट्राइब के वे बाइकर्स फ्यूरोंसा को अपना गुस्सा दिखाते हैं। जब वे इमोर्टल की एक बड़ी सेना को देखते हैं, वे फ्यूरोंसा से कहते हैं हमने सोचा था कि सेना छोटी होगी, लेकिन ये एक बड़ी सेना है। अब फ्यूरोंसा ने मैक्स को अगले कदम के बारे में पहले ही बता दिया था, जिसे करना है उसे वे कोड मैक्स को भी बता दिया था। खतरा महसूस करते हुए फ्यूरोंसा मैक्स को भागने का इशारा करती है। मैक्स इसे करता है। वे वार रिंग गाड़ी चला रहा है, जबकि बाइकर्स कबीले भी वहाँ धमाका कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इमोर्टल और उसकी सेना उनके इलाके में आना चाहती है। फ्यूरोंसा अपने वार रिंग में जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बाइकर्स द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। किसी भी तरह फ्यूरोंसा बच गई। अब इमोर्टल के लिए आने का रास्ता बंद कर दिया गया था। अब वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन बाइकर्स ने फ्यूरोंसा का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था उसके साथ कोई और भी है। इमोर्टल और उसकी सेना बंद रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैट्रिक्स को अपनी सेना में शामिल कर लेता है, जबकि बाइकर्स फ्यूरोंसा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। बाइकर्स वार रिंग को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूरोंसा और मैक्स बहादुरी से उनका सामना करते हैं। इमोर्टल वार रिंग के पास चलते हुए फ्यूरोंसा पर अपनी बंदूक से फायर करने जा रहा है, मगर प्रेग्नेंट लेडी इमोर्टल के सामने आती है, उसे जाने देता है क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैट्रिक्स फ्यूरोंसा के वार रिंग में जाने की कोशिश करता है। मैट्रिक्स अपने हाथ की जंजीर की वजह से एक जगह फंस गया है और उसके पास एक बंदूक थी जो नीचे गिर गई। इसे देखकर इमोर्टल को गुस्सा आ जाता है। इमोर्टल का बेटा उन पर हमला करता है एक थ्रोअर का उपयोग करते हुए, जो वार रिंग के स्टीयरिंग पर सीधे हिट करता है। फेंकने वाले की वजह से स्टीयरिंग अलग होने वाली है, लेकिन वे प्रेग्नेंट महिला उस फेंकने वाली जंजीर को कटर से काट देती है। अब वार रिंग फिर से मैक्स के काबू में था, लेकिन उस प्रेग्नेंट महिला बाहर गिर जाती है और इमोर्टल की गाड़ी भी पीछे चल रही थी। वे प्रेग्नेंट लेडी को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को पलटा देता है। इमोर्टल अपनी प्यारी पत्नी के लिए वहीं रुक जाता है। जब आगे बढ़ते हैं, इमोर्टल की पत्नियों में से एक वापस आती है और वहाँ मैट्रिक्स को देखती है। मैट्रिक्स निराश था, उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन इमोर्टल की पत्नी उसे समझाती है और मैट्रिक्स खुश हो जाता है। अब मैट्रिक्स ने फैसला किया कि वे इमोर्टल की पत्नियों की मदद करेगा। फ्यूरोंसा रात में मैक्स को अपना मकसद बताती है। वह मैक्स से कहती है बचपन में मैं घास के मैदान में रहती थी, यही कारण था मेरा नाम ग्रीन रीजन था और वह अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर इमोर्टल ने वहाँ पर हमला कर दिया और मुझे अपने बेटी बनाकर ले गया। वह बताती है मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहती हूँ ताकि मैं एक इंसान की तरह जीवित रह सकूं, क्योंकि यहाँ के लोग किसी वैश्य से कम जीवन जी नहीं रहे। फिर
फिर वे एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जो एक दलदल थी जहाँ उनका वार रिंग फंस गया था। उधर इमोटन की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। इमोटन की पत्नी अब नहीं रही। इमोटन का आदमी जांच करता है कि इमोटन का बच्चा भी मर चुका है। इमोटन अपने बच्चे के खोने पर अपना आपा खो देता है। इमोटल अपने बेटे जायट को कहता है तुम्हारा एक भाई था जो मर चुका है। अब वे जायट चिल्ला तो है वहाँ सबको बता रहा था मेरा एक भाई था जो अब मर चुका है। दूसरी तरफ वार रिंग अभी भी दलदल में फंसा हुआ था। वे इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक पेड़ था। मैट्रिक्स कहता है हम इस पेड़ के जरिए अपने वार रिंग को इससे निकाल सकते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि इमोटल का करीबी साथी उनकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए मैक्स उन्हें अपनी स्नाइपर गन से निशाना बनाता है लेकिन निशाना सही नहीं लगता। फियोरेंजा उसे निशाना बनाती है। उस आदमी की दोनों आंखें खराब हो जाती है। इमोटल का साथी नहीं रुका और अपनी बंदूक से फायर करते हुए उनकी ओर बढ़ रहा है। वे वार रिंग को दलदल से बाहर निकालने के लिए सब बहुत कोशिश करते हैं और वार रिंग निकल जाती है। वे आगे की ड्राइव करते हैं तब एक जगह पहुंचते हैं। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी चिल्ला रही थी। फियोरेंजा को पता चलता है वे ओल्ड लेडी उसकी माँ है और उनके साथ में एक ओल्ड लेडी भी थी जिसके पास कुछ बीज थे। वे सब्जियां और फलों के बीज थे जो दुनिया में सबसे आखिरी थे, लेकिन उनके पास इन बीजों को बोने के लिए जमीन नहीं थी। फियोरेंजा यहाँ इस आशा से आई थी कि ये घास का मैदान है। बंजर पड़ी जमीन को देखकर वे उदास हो जाती है। वे चिल्लाती है और रोती है। फियोरेंजा की माँ उससे कहती है दरअसल वे दलदली जगह जहाँ तुम आए थे वही जमीन थी जहाँ हमें बीज बोने थे, लेकिन वे जमीन बंजर हो गई है। ये पहले घास का मैदान था। परमाणु बम के प्रभाव ने पूरी भूमि को बंजर में बदल दिया है। वे रात में तय करते हैं कि औरतों को और बीजों को ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ बचने की संभावना हो। इसका मतलब है यहाँ घास की जमीन हो सकती है। मैक्स फियोरेंजा से कहता है फिर मिलेंगे क्योंकि वे अपनी मंजिल पर जाना चाहता है। आने वाली सुबह मैक्स को एक बाइक देते हैं और वे खुद बाइक पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन मैक्स अपने परिवार के लोगों की कल्पना करना शुरू कर देता है। फिर मैक्स का मन कहता है फियोरेंजा और उसके साथियों की मदद करो। फिर मैक्स अपना इरादा बदलता है और वह अपनी बाइक को उनके पास ले जाता है। मैक्स फियोरेंजा को समझाता है यदि आप अपनी लाइफ को नई शुरू करना चाहते हैं और घास के मैदान की खोज करना चाहते हैं तो आप उस जगह पर लौट सकते हैं जहाँ से आप आए हैं। लेकिन इमोटल की वजह से उनके लिए खतरा था, लेकिन फियोरेंजा मैक्स पर भरोसा करते हुए मान जाती है। वे उसी रास्ते से जाती है जहाँ से वह आई थी। अब इनका बस एक ही मकसद है, इमोटल ये जानने के बाद फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। फियोरेंजा और उसके साथी वापस लौट रहे हैं। यहाँ उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। इमोटल को मारने की कोशिश करता है। उस ओल्ड लेडी को मौत के घाट उतार दिया जाता है जिसके पास बीज था। फिर फियोरेंजा उस इमोटल के मुंह का मुखौटा खींचती है। वह मास्क इमोटल के चेहरे से चिपका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा बाद में और भी भयानक था। इमोटल की मौके पर ही मर जाता है। इस बीच फियोरेंजा भी बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन वह अब अपनी जगह पहुंच गई है। ये जानकर इमोटल मर चुका है। उसकी सेना खुश है। ये देखकर चौंक गए कि फियोरेंजा वापस आ गई है और वे फियोरेंजा को अपना कमांडर मान लेते हैं। वे उसे ऊपर लाते हैं। यहाँ मैक्स अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है और फियोरेंजा उसे जाते हुए देखती है। फिर उस जगह का एक घास का स्थान दिखाया गया है। ये एक कमांडर होने के नाते फियोरेंजा भविष्य में सब कुछ बदल देगी। इसी के साथ ये शानदार मूवी